اور آپ ایک बोंगियां मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द-ए-अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कम वाकयात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहां खड़े होकर कहा और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का जरूरत नहीं रही, अब हमें नाराज लीग बनना है। अगर नाराज लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अब भी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूं, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूं कि दबाव में पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को पीटीवी को मना कर दिया गया कि आप परवेज इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहां पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। यह तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूं कि इन इलेक्शंस के अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनमें जरा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें जाहिर है कि रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलतफहमी का मैं और अजाला करना चाहता हूं, जो कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान के कहने के ऊपर 25 MPA जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूं कि जो मरियम औरंगजेब वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं वो उनको मैं कहता हूं कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें। जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे पंजाब में, उनको नोटिस सब्तैन साहब ने जारी किया था, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स जो हैं वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो कम से कम ज्यादा नहीं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ही पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है, और इस तरह की बोंगियां ना मारे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जिस तरह मैंने आज कहा कि अभी कोर कमेटी में जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज्यादा नहीं है। बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये इनकी हालत है। इमरान इस्माइल साहब। शुक्रिया। फवाद साहब ने सारी बात कर तो दी है। मैं सिर्फ 2-3 चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। एक तो ये कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूं मरियम नवाज को कि वो बड़ा फास्ट लर्नर हैं, बड़ी तेज सीखती हैं वो। उन्होंने परसों चर्चिल से बात शुरू करके और खान साहब की कॉपी करते हुए उन्होंने अंबिया इकराम को भी कोट किया, और कल उन्होंने बड़ी रेवोल्यूशनरी ट्वीट की कि जो कौमें खड़ी नहीं होती वो तबाह हो जाती हैं। लेकिन रीजन कोई नहीं दिया कौम को खड़े होने का। रीजन क्या है? क्या आपकी करप्शन छुपाने के लिए कौम को खड़ा होना है वरना वो तबाह हो जाएंगी? क्या आपकी ये नाजायज जो आप लोटागिरी करते हैं इसको बचाने के लिए कौमों ने खड़ा होना है?
آپ نے اپنا حال دیکھ لیا کہ آپ کی کال پہ لبرٹی چوک پہ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, جہاں پر آپ چچورے قسم کے پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ نہیں آتے ہیں. قوم اب جاگ چکی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ یہ فیصلہ کہ انتخابات آنے والے کب ہونے, یہ فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے کرنا ہے. اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت یہ مناسب ہے کہ اس ملک کی ڈوبتی کشتی, اکنامک کشتی جو ہے, یعنی جو ایک کار کمپنی نے خان صاحب کے دور میں 2021 میں اشتہار دیا کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے جب سے ہماری کمپنی لگی ہے کراچی میں, اور کل انہوں نے اشتہار دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں کیونکہ اب بینکس کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہمیں دینے کے لیے, کیونکہ ہماری ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں. ڈالر کی قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے, بکنگ پرائس کچھ اور تھی, تو لہٰذا وہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. جو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی وہ اب نیچے چلی گئی ہے. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے بہت احتیاط کے ساتھ فیصلے کرنا ہوں گے, اور آج کی میٹنگ انتہائی اہم ہے جس میں خان صاحب ان تمام فیصلوں کو آج حتمی شکل دیں گے. تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت 2 سیٹوں کے بلبوتے پر کھڑی ہے اور ہم جب چاہے اسے گرا